दोस्तों मन में आ रहा है मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं जिसके अंदर एक असली माँ और एक नकली माँ की स्टोरी। नकली माँ और असली माँ की स्टोरी आपको मैं जरूर बता दूं कि एक माता थी, एक माँ थी जिसका बेटा चोरी हो जाता है। माँ का बेटा चोरी हो जाता है। आप लोग खुद अंदाजा लगाइए कि माँ का बेटा जब चोरी हो जाता है तो माँ को नींद कैसे आती होगी। कैसे न कैसे करके माँ को पता चल गया कि फला लेडी ने मेरा बेटा चोरी किया है। पहुंच गई, दोनों में झगड़ा हो गया। जो माँ, चोर माँ मतलब जो नकली माँ कह सकते हैं, वो भी अपने उस बेटे पे हक जताने लग गई। और असली माँ का तो वो बेटा था, उसने तो हक जताना ही था। दोनों माएँ उस बेटे पर हक जता रही हैं। पब्लिक इकट्ठी हो गई, दुनिया इकट्ठी हो गई, मामला बहुत गंभीर हो गया। दोनों ही माँ पूरी कोशिश करने लगी कि ये बेटा मेरा है, ये बेटा मेरा है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको रिश्तों को संभाल के रखने की बात कही है। ये असली माँ और नकली माँ के रिश्ते की बात हो रही है। दोस्तों मामला इतना फैल गया कि वो मामला कोर्ट में पहुंच गया, मतलब राजा के पास पहुंच गया। राजा ने उन दोनों लेडीज को, उन दोनों माओं को बुलाया और पूछा कि आप लोग जरा खुद ही बता दीजिए कि ये बेटा किसका है या इसकी रियल मां कौन सी है। तो असली मां ने तो कहना ही था कि ये बेटा मेरा है, मैं इसकी मां हूं। और जो दूसरी मां थी जिसने चोरी किया था वो भी कहने लग गई, नहीं नहीं राजा साहब, ये बेटा मेरा है, ये मेरा ही बेटा है। ये लेडी झूठ बोल रही है, ये बेटा मेरा ही है, ये सिर्फ झूठ बोल रही है। वो अपने आप को सच साबित करने पर इतना ज्यादा ग्राउंड लेवल तक पहुंच गई कि मैं किसी न किसी तरीके से इस बेटे की मां बन जाऊं, क्योंकि खुदा ने उसको बेटा दिया नहीं था। आप लोग जरूर सोचेंगे कि राजा भी असमंजस में पड़ गया। राजा सोचने लग गया, राजा दुविधा में आ गया कि इनका मामला सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे। दोनों लेडीज को भेज दिया। अब आप सोचिए, अगले दिन फिर बुलाया। जब राजा ने बुलाया तो उन दोनों लेडीज को पूछा कि आज बता दो ये बेटा है किसका, इसकी असली मां कौन है। जो मां थी वो कहती मैं हूं इसलिए इसकी मां, और दूसरी मां कहने लगी राजा साहब ये लेडी बिल्कुल झूठ बोल रही है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये बेटा मेरा है और मैं इसकी मां हूं। अब राजा को धीरे धीरे गुस्सा आना शुरू हो गया, क्योंकि राजा की समझ से मामला बिगड़ने लग गया, उसकी सोच से परे होने लग गया। लेकिन राजा तो राजा ही होते हैं। उसने कहा आप लोग को लास्ट टाइम तीसरी बार पूछ रहा हूं, तीसरी बार सच सच बता दो, वरना मैं इस बेटे को नंगी तलवार से इसका गला काट दूंगा और इसके गले को धड़ से अलग कर दूंगा। दोनों माएं चिल्लाने लग गई, शोर मच गया। राजा ने फटाफट एक तलवार ली, म्यान में से तलवार को निकाला और उस तलवार को उस बच्चे के ऊपर यूं करके जैसे ही वार करना शुरू किया या करना चाहा, असली मां बेटे पर गिर गई। दोस्तों असली मां बेटे के ऊपर गिर गई और दूसरी मां खड़ी रह गई। ये होता है खून का रिश्ता, ये होता है रिश्तों के रिश्ते। असली मां को दर्द हुआ कि मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे की गर्दन उतरे, हो नहीं सकता, अपनी गर्दन कटवा लूंगी, बच्चे को बचा लूंगी। लेकिन जो चोर मां थी वो खड़ी रही एज इट इज, वो उसके ऊपर नहीं गिरी। उसकी फीलिंग्स में, इमोशंस में कोई फर्क नहीं आया। राजा ने चुपचाप उस चोर मां को जेल में डाल दिया और असली मां को वो बेटा देके भेज दिया अपने घर। दोस्तों ये होता है रिश्ते की कदर और रियल असली रिश्ता निभाना सीखिए प्लीज। मां से बड़ा कोई दानी हो नहीं सकता। आप पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी चाहे खरीद लें, लेकिन मां बाप को आप चाह करके भी खरीद नहीं सकते। रिश्तों की आप लोग इज्जत करिए और एक दूसरे से मिलकर रहिए और अपने विजन की तरफ ऐसे बढ़िए जैसे तूफान आता है, आंधी आती है। अपने गोल को अचीव करके छोड़िए, उस माँ बाप के लिए, उस दादा दादी के लिए, उस भाई बहन के लिए,
जो आपके असली माँ बाप भाई बहन आपके जो रिश्ते हैं उनको बचा के रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो सही लगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करके शेयर करिएगा, मित्रों को दिखाइएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस तरह की हम आपको मोटिवेशनल, एजुकेशनल और सोसाइटी से जुड़ी हुई वीडियोस हमेशा के लिए जब तक हम जिंदा हैं हम आपको वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।